अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से, ठीक ठाक, खुशबाश, अच्छे भले ठीक ठाक होंगे। तो हम यहाँ पर अपना व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज मैं अपने घर की सफाई कर रही थी, सोचा आप लोगों को दिखाऊं कि मैं अपना ये जो है बैल्कनी बोलेंगे इसको, मतलब एंट्रेंस जो है, मैं किस तरह से इसकी सफाई करती हूँ। यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि दरवाजे के नीचे से हल्की सी जगह है जिससे मिट्टी आ जाती है, तो बहुत मिट्टी उड़ती है। तो जब ही मिट्टी आती है तो यहाँ से ना मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद इसका मैं सर्फ़ डाल के फ़र्श भी धोती हूँ और फिर 2 बाल्टी भी बहा देती हूँ। उससे ये होता है कि बाहर का जो मिट्टी पड़ा होता है, तो उससे ये होता है कि फिर वो पानी से चिपक जाता है और वो उड़ के फिर घर में नहीं आ रही होती। ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर इब्राहिम को नहलाने के लिए मैं जो है ना बैठी हुई थी, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं फ़र्श धो लूँ, उसके बाद जो है इब्राहिम को नहलाने के लिए जाऊंगी। आप जाओ। नहीं करो ना, नहीं, शाम हो जाएगी, झाड़ू नहीं करो। नो, अंदर, अंदर, नहीं, अंदर जाओ, अंदर जाइए। तो इस तरह से फ़र्श कौन धोता है? वैसे पहले के घर जो होते थे ना, उसमें बड़े बड़े सहन बने हुए होते थे, बरामदे बने होते थे। तो शाम के टाइम जो है ख़वातीन झाड़ू लगा के उस पे पानी डाल के वाइपर लगाया करती थी, भी दरी बिछा के बैठा करते थे हवा खाने के लिए। मैंने ना अपनी नानी को नहीं देखा है, मतलब मेरे होने से पहले ही वो दुनिया से चले गई थी। तो हमारी नानी का जो घर था ना, उनकी छत पे बहुत ज़बरदस्त हवा आती थी। तो जब भी हम जाते थे ना, तो वहाँ पे आप समझें कि दरी बिछी होती थी और छत पे सब बैठकर खाना भी खाते थे और हवा भी आती थी बड़े मज़े की। और बाकायदा इतनी तेज़ हवा होती थी कि हम जो है ना जो दरी बिछाते थे उस पे कुछ रखते थे, भारी चीज़ें के कोने उड़ते थे बाकायदा। खैर, अब तो ना वो घर रहा है और ना ही नानी। मैंने तो अपनी नानी को देखा ही नहीं, ना मैंने नाना को देखा, ना मैंने अपनी दादा को देखा, दादी को देखा था, लेकिन मैं बहुत छोटी थी उस वक्त ही वो दुनिया से चले गई थी। यहाँ पर सुबह का टाइम था और इब्राहिम मेरे साथ साथ पोछा ले लेके मेरे पीछे घूम रहा था। मैंने सोचा चलो इसको भी खेलने का कुछ ना कुछ तो मिल ही गया है। मैं इसको हर चीज़ में नहीं रोकती कि यार ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये हाथ नहीं लगाओ, वो हाथ नहीं लगाना, होती चलो लगा रहा है पोछा लगाने दो, खुद ही थक के इसको रख देगा, लगा रहा है झाड़ू लगाने दो। लेकिन ये सारे काम नहाने से पहले, नहाने के बाद फिर मैं इसको एक तरफ बिठा देती हूँ कि आप बैठ जाओ तमीज़ से, क्योंकि एकदम साफ़ हो गए हो। अभी तक मैंने अपने घर में कोई मासी नहीं रखी है काम करने के लिए, क्योंकि मैं अपना काम सारा खुद ही करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं इससे एक्टिव भी रहती हूँ और जो है इसी बहाने मेरी भी एक्सरसाइज हो जाती है। तो अब भी पता है मैं इतना रूटीन बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि यार मुझे 2 घंटे मिल जाए कि मैं घर से बाहर जाके थोड़ा वॉक वगैरह करूँ या अपने वेट पे थोड़ा सा काम करूँ, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा। तो इसलिए सोचा कि चलो घर पे ही ये कामों को ही मैं एक्सरसाइज बना के अपना काम कर लेती हूँ फ़िलहाल। जब मैं रूम में होती हूँ तो इब्राहिम रूम में आ जाते हैं, जब मैं बाहर आती हूँ तो वो ज़मीन पे बैठ के अपने खेल कूद में लग जाता है। मीन्स कि उसको मम्मा के पास रहना होता है, मम्मा सामने हो, नज़रों के सामने हो, पास हो, तो इस तरह से लगे रहता है। बच्चे जो होते हैं ना, वो घर की नहीं ज़िंदगी की रौनक होते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह से यहाँ पर इब्राहिम को देखें भाई, ये रेडी हो चुके हैं, साथ साथ में मेरा घर भी अल्लाह का शुक्र है साफ़ हो चुका है। इतनी ज़्यादा कोई इसमें स्ट्रगल नहीं करनी पड़ रही होती कि आप घर को मांझ रहे हैं बावलों की तरह, क्योंकि घर माशाल्लाह से साफ़ सुथरा है, साफ़ सुथरे टाइल्स लगे हुए हैं, हर चीज़ नई नई है। तो बस ये होता है कि झाड़ू लगाती हूँ, पोछा करती हूँ, और मिट्टी उड़ती है तो ज़ाहिर है डस्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं। तो कामों से तो मैं फ्री हो चुकी थी। अब मैं सोच रही थी यार अब मैं खाने में क्या बनाऊँ आज ना। तो ये मैंने फिर सोचा कि चलो एक काम करते हैं, आज कुछ राइस वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई गर्मी से बुरा हाल हो रहा था कि रोटियां बनाने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो अगर मैं सालन वगैरह बनाती हुई तो रोटियां शायद मैं बाहर से ही मंगवाती, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है अभी। बारिशें कुछ कुछ जगहों पे हो रही हैं, लेकिन अभी तक हैदराबाद का कोई इस तरह का सीन है नहीं। जून का महीना लग चुका है, लेकिन अब बहुत जल्द बारिशें भी हो जाएंगी। अच्छा, शाम हो गई थी और यहाँ पर मैं काम वाम करने के बाद थोड़ी देर के लिए सो भी गई थी, सोकर उठ भी गई थी, नमाज अदा करी, फिर उसके बाद मैं सोची थी चलो अब कुछ पका लिया जाए, खा लिया जाए। यहाँ पर शाम के टाइम पे ना, मतलब मैं एसी बंद कर देती हूँ और उसके बाद विंडो खोल के या दरवाज़ा खोल देती हूँ। दरवाज़ा और विंडो जब मैं खोलती हूँ तो मैं रूम की लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर देती हूँ, ताकि जो है ना सामना वगैरह ना हो।
तो इसलिए तो यहाँ से हवा बड़ी ज़बरदस्त आती है। अगर रूम का दरवाज़ा और खिड़की खोल दी जाए ना तो बहुत अच्छी हवा आती है भाई, बहुत अच्छी हवा आती है। लेकिन वही वाली बात है कि इसको खोल कर सो नहीं सकते, ज़ाहिर है। तो इसलिए मैं इसको ज़्यादातर बंद रखती हूँ, बस हवा के लिए, क्रॉसिंग के लिए खोलती हूँ। और अगर यहाँ पर रूम में बैठती भी हूँ, विंडो और अपना दरवाज़ा खोल के, तो लाइट्स ऑफ कर देती हूँ, ताकि किसी को भी पता नहीं चले कि रूम में कोई बैठा हुआ है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहाँ जा रहे हो? उधर बाहर जा रहे हो? बाहर जा रहे हो? सबसे ज़्यादा जो टाइम मेरा गुज़रता है ना, वो इब्राहिम के साथ गुज़रता है। अगर इब्राहिम घर पे नहीं होता सम टाइम, तो ऐसा होता है कि फिर मुझे बिल्कुल घर में खामोश फिरना पड़ता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझसे बात करने वाला कोई है ही नहीं, अब मेरे पास बोलने की अब कोई वजह ही नहीं है। तो इब्राहिम मेरे पास होता है ना, तो मैं उसको, आप समझे कि मैं बोलती रहती हूँ, नहीं ये नहीं करो, उसको हाथ में लगाओ, वो नहीं करो, मम्मा के पास आओ, ये क्या चाहिए, वो चाहिए, ये खाओगे, वो पियोगे। ये बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटीज़ हमारी कुछ इस तरह से हो रही होती हैं कि उनकी मौजूदगी की वजह से हमें अकेलेपन का एहसास नहीं हो रहा होता। मीन्स के मुझे इतना, मतलब ये बच्चे जो होते हैं ना, अपने घर में अपने कामों में इतना बिज़ी रखते हैं कि इंसान को ना बहुत सारी चीज़ों का टाइम नहीं मिल रहा होता। जैसे कोई भी गलत सोच आना, कोई भी नेगेटिव थिंग्स रखना, कोई भी ओवर थिंकिंग रखना। मैं समझती हूँ कि आपका बस एक बच्चा होने की देर होती है, फिर आप इतने बिज़ी हो जाते हो कि फिर आप बस यही सोच रहे होते हो कि अब इसको कुछ खिलाना है, अब इसको सुलाना है, अब इसको बिठाना है, अब इसका टीवी लगा देते हैं, इसके कपड़े धो लेते हैं। बस एक बच्चा हो जाए उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है ना, एक लड़की आप समझें औरत बन जाती है। और औरत जो है वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चे और अपनी फैमिली में बिज़ी हो जाती है, क्योंकि शादी से पहले की एक ज़िंदगी बहुत ज़्यादा एक अलग होती है। आप समझें कि मैं शादी से पहले, ज़ाहिर है मेरे बहन भाइयों के बच्चे माशाल्लाह से हैं, तो मैं उनके साथ खेलती कूदती सब कुछ थी, और उनके साथ बड़ा, आप समझें कि एक टाइम अच्छा गुजारती थी। लेकिन जैसे ही बच्चे अपना वॉशरूम वगैरह कर लिया या कोई ऐसी चीज़ मुंह से निकाल दी, तो मैं उनको फ़ौरन दूर कर देती कि हटो, अरे नहीं अपने मम्मा के पास जाओ। भाई इनको तैयार करके दो हमें ना। तो अच्छा, मैंने ऐसी बात नहीं है, मैं बच्चों के वॉशरूम वगैरह भी वॉश करा दिया करती थी। लेकिन एक माँ जो होती है ना, उसकी बात अलग होती है, उसको कभी गिंद नहीं आती अपने बच्चे से। वो उनके बारे में सोचती ही रहती है कुछ ना कुछ, कि यार अब इसका ये करना है तो उसका वो करना है, इसका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो शादी से पहले की, अब अभी मेरी दोस्तें जब देखती हैं ना अभी, तो वो बोलती हैं यार कितनी चेंज हो गई है अंबर। मतलब हमारे साथ मिलती भी है, यहाँ बैठकर बात बात भी करती है ना, थोड़ी देर के लिए मिलने भी आती है, तो अपना पूरा बच्चे का बैग बनाकर लेकर आती है। अभी 2-4 दिन पहले मैं 2-4 दिन पहले नहीं, कुछ टाइम पहले, 1-2 हफ्ते पहले अपनी दोस्त के घर गई थी। तो बाकायदा मैं इब्राहिम को भी लेके गई थी, इब्राहिम का पूरा बैग बना के लेकर गई थी। तो मुझे कहने लगी कि यार देख कितना कुछ चेंज हो गया ना। इवन कि मेरी दोस्त की भी शादी भी होने वाली है, तो मैं उसको कहने लगी कि बेटा देख लो, सीख लो, ये होता है शादी के बाद। जो हम जो सोच के बैठे होते हैं ना, सारी चीज़ें फैंटेसी जो लड़कियों की होती है, तो मैंने कहा वो बस कुछ दिनों की होती है, उसके बाद ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ती रहती है। तो मैं अपनी दोस्त से ये कहने लगी कि देखो ये होता है, आप अपनी दोस्तों से थोड़ा सा मिलने जुलने भी जाते हो, तो आपने पूरा बच्चों का बैग बना के लेकर जाना होता है। शादी से पहले जब मैं अपने दोस्तों के साथ मिलने जाती थी ना, तो मेरा बैग एक अलग तरीके का होता था। मैं उसके अंदर मेकअप भरा होता था, उसके अंदर चीज़ें भरी होती थी, उसके अंदर आप समझें कि खाने पीने की चीज़ें होती थी, पता नहीं क्या क्या। तो हर चीज़ चेंज हो जाती है यार, ज़ाहिर है। लेकिन जब आप बच्चों वाले हो जाते हो ना, तो आपको कहीं आने जाने में भी ना एक बच्चे का पूरा बाकायदा बैग बनाना पड़ता है। और साथ साथ में बच्चों के लिए चीज़ भी रखनी होती है कि यार अगर ये तंग करे तो इनको बिठाने के लिए कोई चीज़ रख ली जाए। तो मेरे साथ तो अभी कुछ यूँ होता है, और मेरी दोस्त मेरा देख के बड़ी हैरत करती है, जिनकी अभी शादियाँ नहीं हुई हैं। वैसे मेरी, आप समझिए क्लास की तकरीबन सारी की सारी लड़कियों की शादियाँ हो चुकी हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह से तकरीबन तकरीबन कुछ लड़कियों के 2-2 बच्चे हैं, कुछ के एक है, कुछ की शादियाँ होने वाली हैं, कुछ की मंगनी हुई है, और कुछ की बात पक्की हुई है, किसी के रिश्ते आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह से चल रहा है। तो सब ज़ाहिर है सेम एज के ही हैं, इसलिए आगे पीछे ही होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन यूँ होता है। तो आज मैं बना रही थी राइस, मतलब बम्बई बिरयानी बना रही थी। मैं काफ़ी टाइम बाद कुकिंग कर रही थी, तो मैं तो यही मेरे जहन से निकल गया था कि यार इसकी शुरुआत कहाँ से होनी है। खैर फिर थोड़ा सा आपकी बाजी ने दिमाग चलाया और फिर मैंने प्याज कट करके इसके अंदर फ्राई करने के लिए
रख दी थी। तो मैं अपने इंस्टाग्राम पर अगेन दोबारा से Q&A का पोल लगाऊंगी। आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सवाल कर लिएगा। बाकी सोच रही हूँ कि एक कम्युनिटी भी लगा दूँ यूट्यूब वालों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो आप वहाँ कर लें। बहुत जल्दी एक Q&A करूँगी। बाकी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अंबरनाज़ ऑफिशियल के नाम से अकाउंट है मेरा इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, हर जगह। तो पिछले वीडियो पर कुछ लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि अंबर तुमने गोश्त को जो है ना डायरेक्ट तुमने सिंक में डाल दिया। यार दरअसल बात ये है कि जब नाश्ता किया तो नाश्ते के बाद बर्तन धोए, और बर्तन धोने के बाद सिंक को धोया। फिर उसके बाद इब्राहिम के कुछ काम वाम होते हैं किचन के, फिर उसके बाद वो बर्तन धोए और उसके बाद सिंक को धोया। तो सिंक तकरीबन आप समझें जब भी बर्तन धुलते हैं तो मैं सिंक पे ना साबुन ज़रूर लगा के उसको वॉश कर लेती हूँ। खैर लेकिन मैं फिर भी चलें आगे से कोशिश करूँगी कि मैं बाउल में रख के ही गोश्त को अच्छे तरीके से वॉश कर सकूं। वरना वैसे मैंने इतना गौर किया नहीं था, आप लोगों के कमेंट्स आए तो फिर मैंने गौर किया। मैं चलो ठीक है, इसमें कोई इतना बड़ा कोई बिग इशू नहीं है, मैं ऐसा कर लूँगी नेक्स्ट टाइम। तो थैंक यू। बाकी यहाँ पर जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा हुआ था। मैंने प्याज में अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। मसाला जो है मैंने ये पैकेट का इस्तेमाल किया था। दही फेंट के डाल दिया थोड़ा सा। तो 2 अफराद का खाना बनता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसलिए ना थोड़ी थोड़ी ही चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ टमाटर भी ऐड कर दिए थे और इसको फिर ढक के रख दिया था ताकि नरम पड़ के खुद ही घुल मिल जाएँ, सारे एडजस्ट हो जाएँ। बिरयानी में मैंने कोई भी खड़ा मसाला ऐड नहीं किया था, कोई भी मैंने इस तरह की चीज़ ऐड नहीं करी थी, गरम मसाला वगैरह। तो मैंने डायरेक्ट प्याज डाल के उसकी भुनाई करने के बाद इसके अंदर मैंने आलू डाल दिए थे ताकि ये थोड़ा सा पक जाए और नरम पड़ जाए, क्योंकि चिकन अगर साथ में ऐड कर दी तो नरम चिकन जो है ना जल्दी नरम हो जाता है और आलू कच्चे रह जाते हैं, तो जिसकी वजह से ना चिकन फिर घुल जाता है। यहाँ पर जो है ना मैंने पैकेट का मसाला यूज़ किया। आप लोग किसी भी मसाला यूज़ कर सकते हो, अगर घर का बनाते हो तो अच्छी बात है। तो जब अगर पैकेट का है तो फिर उसको एक्सपायर क्यों होने दूँ मैं, ज़ाहिर है। तो फिर मैंने सोचा चलो इसी को ही ऐड कर लेते हैं, ये रखा हुआ था मेरे पास ना। तो ये मैंने मसाला बना लिया था बिरयानी के लिए, उसको ढक के रख दिया था हल्की आंच पे। और इब्राहिम इतनी शरारतें कर रहा था तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको भी थोड़ा सा खेल कूद के। इब्राहिम के साथ मेरा टाइम माशाल्लाह से बड़ा अच्छा गुजरता है, उसके साथ मैं खूब खेलती हूँ, खूब बातें करती हूँ, खूब जो है ना हम लोग घर में पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, पता नहीं क्या क्या खेलती रहती हूँ मैं उसके साथ। मैंने उसको बहुत कुछ सिखा दी इस तरह के खेलना। तो तो ये सीन है। अच्छा यहाँ पे मैंने ढक के फिर मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा इब्राहिम के साथ खेलती हूँ। यहाँ पर इसके बाद मैंने एक 1.5 से 2 कप जो है यहाँ पर चावल निकाले। अच्छा यार अब यहाँ पर एक सीन हुआ मेरे साथ। यहाँ पर सीन ये हुआ कि मैं जो है ना मार्ट से ये बोल कर लाई थी कि मुझे सेला चावल चाहिए, और उन्होंने कहा था ये सेला चावल है। अब पता नहीं मैंने सेला रख के बासमती उठा लिया, क्या चक्कर हुआ मुझे नहीं पता, और इस पर लिखा हुआ भी नहीं था भाई। और मैं चावलों को देखकर पहचान नहीं सकती कि ये सेला है या बासमती है, सच बताऊँ तो भाई हुआ यूँ कि ये बासमती चावल थे और मैंने इनको सेला समझ के थोड़ी देर के लिए भीगने के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने ज़्यादा पानी पे इनको पका लिया। उसके बाद ये थोड़ा सा आप समझें कि ये पक पक के ठुस हो गए। पहले तो मैं सोचने लगी कि आई ये क्या हो गया भाई, मतलब मैंने बासमती राइस भी बनाती थी लेकिन इतने होते नहीं थे ठुस ना। तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ। पागो 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 जी जी।
तो अभी देखा आपने, इब्राहिम को दो ज़िद थी इसमें, या तो मुझे सुला दिया जाए या तो मेरे साथ और खेला जाए। मैंने कहा अभी मैं इसको सुला कर ला, फिर अपना बाकी काम करूँगी। तो ऐसे भी शाम में ये ज़ाहिर है सुबह जल्दी उठ जाता है ना, सुबह तकरीबन उठता है 11 बजे या 10 बजे समटाइम, या 12 बज जाते हैं। तो इसलिए फिर दोपहर में इनको नींद आ जाती है, खेल कूद कर ये सो जाते हैं अपना नहा धोकर। तो यहाँ पर इब्राहिम को सुलाने के लिए मैं बैठ गई थी बल्कि। मैंने सोचा ये सो जाएगा तो फिर अपने में मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि थोड़े से काम और पेंडिंग में पड़े थे। तो मुझे टेंशन हो रही थी यार, कहीं मैं चूल्हा खोल कर तो नहीं आ गई। एक तो मैं बैठ जाती हूँ ना सुकून से, फिर मुझे पता नहीं क्यों इस तरह के वहम आ रहे होते हैं कि चूल्हा तो खुला नहीं रह गया, कहीं गैस सिलेंडर तो नहीं खुला रह गया, ये वो। तो फिर मैं उठ के आती ज़रूर हूँ। यहाँ पर देखा कि इसका पानी खुश्क नहीं हुआ था, तो फिर मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा सा ढककर और रख देते हैं और पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए। और इब्राहिम को मैंने शाम में सुला दिया था। फिर जब वो शाम में उठ जाता है अपनी नींद पूरी करके, तो थोड़ा सा टीवी वगैरह देख के और फिर हम लोग थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं। मेरे घर के बिल्कुल सामने पास में किसी ने मोर पाला हुआ है। अब वो मोर जब बोलता है ना, ऐसा लगता है बिल्ली बहुत बारीक आवाज़ निकाल के तेज़ बोल रही है। मीन्स मेरे घर में इतना क्लियर आवाज़ आता है कि सम टाइम अगर रात को वो बोलता है ना, तो मैं चौंक कर उठ जाती हूँ कि भाई क्या हो रहा है मोर को। तो मोर लोग पालते हैं यार, और आई थिंक मोर का लाइसेंस लेना पड़ता होगा शायद। तो जो है ना, वो मोर मैंने देखा भी है। अच्छा, वो उड़ता भी है भाई। तो हमारे घर के बिल्कुल सामने ना किसी ने मोर रखा हुआ है। तो ये है, कभी आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह, कभी अपने घर से बाहर कभी कभी मैंने व्लॉग बनाया तो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये है, बस अपने अपने शौक़ की बात होती है। कोई घर में मोर पालता है, कोई मुर्गे, कोई कबूतर। कबूतर तो ज़्यादातर लोग पाल ही रहे होते हैं, और कबूतर भी नहीं तो तोता तो घर में होता ही होता है लाजमी। मैं भी सोच रही हूँ मैं भी एक तोता ले लूँ, हरा तोता, ताकि उससे भी घर में एक बड़ी रौनक लगी रहती है। और इब्राहिम को भी बड़ा पसंद है इसलिए। तो मैं सोच रही थी कि 2-4 दिन में जो है ना, एक तोते का छोटा सा बच्चा लेकर आऊँगी, क्योंकि ये सीज़न भी चल रहा है। लेकिन मैं सच बताऊँ तो मुझे पहाड़ी तोते ज़्यादा पसंद है। तो मैं अगर लूँगी तो पहाड़ी तोते का बच्चा लूँगी। पहाड़ी तोते का बच्चा भी इतना बड़ा होता है कि माशाल्लाह से वो एक मतलब नॉर्मल साइज़ का जो तोता होता है ना, वो बच्चा भी इतना बड़ा होता है। तो लूँगी तो पहाड़ी तोते का बच्चा लूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा यार, लोग ऑस्ट्रेलियन तोते भी पालते हैं, वो भी बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। पहाड़ी तोते और हरे तोते जो होते हैं ना, वो बाकायदा बात करते हैं, आपसे बोलते हैं, आपको कॉपी करते हैं। तो मुझे वो बड़े अच्छे लगते हैं। तो सोच रही थी कि मैं जो है ना, ये एक बड़ा सारा तोता यहाँ बच्चा लेकर आऊँगी तोते का। बाकी यहाँ पर मैंने चावल उबालने के लिए रख दिए थे। मसाला तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था, और देखें मैं ना चावलों को भिगो के रख कर भूल गई थी। मीन्स के मतलब मुझे लगा है सेला चावल है तो उनको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए भी, अगर 1 घंटा भी भीगेंगे तो इतने घुलते नहीं हैं वो। लेकिन भाई यहाँ पर जब मैंने इनको उबाला तो ये ऐसा लग रहा था जैसे ये एक दूसरे से चिपक गए। तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, मैंने बोला यार ये तो बासमती आ गया है। खैर चलो कोई बात नहीं, घर ही घर में खाना है, खा लेते हैं खामोशी से। तो मैंने इसको ना ज़्यादा कोई लेयर लगाने की कोशिश नहीं करी, बस इसके ऊपर ही डालकर इसकी लेयर लगा के इसको दम लगा दिया था। अब दम क्या ही लगाती, इसका ऑलमोस्ट दम निकल चुका था। लेकिन कोई बात नहीं, होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद कुकिंग कर रही थी इसलिए। अक्सर ये कांड जो है ना, ये वाला कांड लड़कियों से तब होता है जब वो कुकिंग सीख रही होती हैं और बिगिनर्स होती हैं, या उनको बिल्कुल अंदाज़ा या इस चीज़ का होता नहीं है, तो ये गलती हो जाती है। लेकिन मैं काफ़ी टाइम बाद कुकिंग कर रही थी, ख़ास तौर पे राइस वाली, और ये बासमती मेरे हाथ लग गए, तो इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। लेकिन कोई मसला नहीं, खाने तो मुझे ही थे, और भाई मैंने खा भी लिए। जायके में मज़े के बने थे, मुझे पसंद आए, इब्राहिम के पापा को पसंद आया, इब्राहिम को पसंद आया, बात ख़त्म हो गई। तो हाँ, खा लिया पी लिया, हज़म किया, ख़त्म। तो सब लोगों का अलग अलग तरीका होता है बिरयानी बनाने का या कुकिंग करने का। मैंने अभी जल्दी जल्दी में तो ऐसे ही बनाया, क्योंकि इब्राहिम भी आपको अभी सामने ही था सब कुछ, कि वो किस तरह से गोद में बैठना चाह रहा था, या फिर जो है वो चाह रहा था मेरे साथ खेलो। तो मुझे ये था कि बस मैं जल्दी जल्दी कुकिंग करके इब्राहिम को टाइम दूँ, या इब्राहिम की जो भी काम है, उसको सोना है जागना क्या है, मैं उसको देखूँ। तो इसलिए मतलब ज़ाहिर है, एक छोटे बच्चे के साथ तो यही होता है कि इंसान इजी और जल्दी वाली कुकिंग कर ले, ज़्यादा फटीकों में ना पड़े। तो यहाँ पर फिर मैंने जल्दी जल्दी कुकिंग करी और जल्दी जल्दी बनाया, खाया पिया, मज़ा आया। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा सा नमाज़ अदा करके सो गई थी, और फिर मैं उठी थी शाम में, और फिर शाम में मैं थोड़ा सा उठ के बाहर चली गई थी। बस ये थोड़ा सा मेरा रूटीन रहता है। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मुझे लगता है बस इतना काफ़ी है आज के लिए। और सब्सक्राइब भी कर लिया करें, वही साथ साथ में आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें। मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, हर जगह पे फॉलो कर सकते हैं, बरनाज़ ऑफिशियल के नाम से अकाउंट है मेरा। तो बस ये है,
अच्छा जी, यहाँ पर जो है हमारी बिरयानी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। थोड़ी सी खिचड़ी टाइप की हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, खानी बस मुझे थी, किसी को मसला नहीं होना चाहिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, जब तक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।